हाँ, इससे पहले वाले क्लास में यहाँ तक बता दिए थे, प्रतिबिंब बता दिए थे ना जी। प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कई प्रकार के होता है। किसी सतह से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एगो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, एगो आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, जिसका हम दूसरा नाम का है काल्पनिक प्रतिबिंब। परिभाषा में कुछ नहीं करना है, अलग अलग कर देना है। किसी सतह से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। आभासी में क्या होगा, आभास होगा। किसी सतह से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये तो बताया था ना जी। अब हम जब जब बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, पता लग जाएगा कि वस्तु की अपेक्षा उल्टा, और जब जब कहेंगे आभासी प्रतिबिंब का रही सीधा। क्या वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी उल्टा हो सकता, सॉरी सीधा हो सकता है? क्या आभासी प्रतिबिंब कभी सीधा उल्टा हो सकता है? नहीं। ठीक ना। तो आज हमारा टॉपिक है नया में, एकदम न्यू वर्जन में। कौन है जी आज के टॉपिक? नहीं पता? तो आज हम लोग देखेंगे समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब ना, माने समतल दर्पण में देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण में। दर्पण किसको बोलते हैं? आईना है ना, आईना जन हमने ऐनक कही नहीं जाए अपनी भाषा में, वो दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण में देखेंगे, समतल बताए ना किसको बोलते हैं? समतल दर्पण कैसे बनता है? एगो कांच के प्लेट लेंगे एकदम सीधा, ठीक, जहाँ की जिसके आर पार दिखाई देता हो, और उसके पीछे चांदी का हल्का हल्का परत चढ़ा देंगे, एकदम पतला चांदी का परत। जो बर्फी अपना रहता है जी, बर्फी भी खाए हो कि नहीं है? कौन बर्फी नया डिजाइन में चलता है, बड़का बड़का होटल में चिपका के रखा जाता है, चमकते रहता है ऊपर ऊपर, वही वाला परतवा के छोड़का के सार देना कोची पर, समतल दर्पण के पीछे। अब देखो, अरे चांदी भी होता है, एल्युमिनियम भी रहता है। अब सुनो ध्यान से, ओकरा बाद अब कौनो कलर से पेंट कर देंगे ताकि उसको खरोच ना लगे। तब इधर से प्रकाश मारेंगे तो ऊपर भी ना करेगा, कहीं हम इधर लौटेंगे और लौट के क्या करी, इमेज बनाई। तो ये मान लेते हैं क्या हो गया, समतल दर्पण। ये हो गया ना जी समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक ना। क्या हो गया ही? समतल दर्पण। अब देखते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। हेडिंग कराएगा हमारा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से? अच्छा, गलती दी का प्रतिबिंब, ठीक। अब देखते हैं, समझते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो इधर यहाँ बनाते हैं, इधर जो बनाई है, मान लेते हैं कि ये का है समतल दर्पण, ठीक ना। मान लेते हैं कि कोई चीज समतल दर्पण लिखा हुआ है, ठीक ना। समतल, अब देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक ना। ये समतल दर्पण हो गया इधर, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है। कहाँ पर? यहाँ, ठीक। यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, ये वस्तु हो गया, ठीक ना। चलो हम ऐसे वस्तु रखते हैं, ऐसे, ठीक ना। एगो कौन वस्तु रख दिए यहाँ पर। बात यहाँ आता है कि वस्तु वो दिन बताए थे कि इमेज कैसा बनता है ना। तो ये वस्तु के हर एक जगह से निकलता है कौची, प्रकाश के किरण निकलता है ना। वस्तु के हर एक अलग अलग भाग से, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, मैंने हर एक जगह से निकलता है कौची, प्रकाश के किरण। लेकिन हम यहाँ से केवल एक किरण दर्शाएंगे,
एगो केस का हो सकता है कि लप देखी ऐना का बोल जो एगो किरण का हो सकता है कि लप देखी यहाँ से प्रकाश सीधे जाएगा। अब बताओ, हम बताए थे कि जब प्रकाश एकदम समतल दर्पण पर लंबवत पड़ी का पड़ी लंबवत, तो ओकर वो कहाँ जाएगा लौट के, कहाँ जाएगा? हाँ, जब इससे पहले बताए थे कि जब तक किसी प्रकाश का किरण किसी दर्पण पर अगर लंबवत पड़ता है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है, तो उसी पथ पर लौट जाता है। मतलब कि यहाँ से आया और ये जैसे लौट गई, ठीक ना। तो मान के चलो यहाँ पर ये ऐनक हो गया, एगो मान लो ऐनक हो गया, माने ये दर्पण हो गया समतल दर्पण, एगो बबुआ अपना थोबड़ा देख रहा है इसे, ठीक, चेहरा देख रहा है इसमें, तो इसका चेहरा का प्रकाश जाएगा सीधे धड़ाक, सीधे लौट के आ गई धड़ाक, तो कोई ओहो कितना सुंदर दिखा रही है ना। तो मतलब ये अपन चेहरा देखेगा ना जी। लेकिन अगर ऐनकवा को थोड़ा घुमाएंगे इसे, मैंने समझो आप लोग क्या करेंगे, घुमा देंगे, टेढ़ पड़ेगा। अब छोड़ा, ये वो केस हो गई। फर्स्ट केस का हो गया कि सम प्रकाश जाता और उसी पर आएगा, तो एगो प्रतिबिंब तो एक बन जाएगा, बनेगा ना जी। माने जहाँ है और तो हमें ये प्रतिबिंब बनी ना, इसको लगेगा ना, इसको लगेगा क्या लगेगा कि हिजगा हमार थोबड़ा बाटे ऐनकवा के पीछे बा, मतलब कि दर्पण के पीछे लगेगा ना जी। अब हम लोग अपना चेहरा देखते हैं आईना में, ये सामने रख के, तो जितना दूरी पर हमारा मतलब आईना से जितना देखो, आईना नहीं है जी दाता, मानते हैं हाथना दूरी पर रखेंगे आईना, तो एकदम इतना ही दूरी पीछे बनता है, मतलब ना जी। ओहू में वो कॉलम दिखाई दिया ऐसे दिखाई देता है ना जी। यहीं पर थोड़ा मैंने चेहरा रही ना ऐसे, तो मतलब कि क्या बात होगा कि समतल दर्पण है ना जी, मतलब जितना ऐनक हो गई, दर्पण हो गई, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखा गया है उतने दूरी के अंदर का बना है, प्रतिबिंब बना है, ठीक ना। बना है ना, बना है कि नहीं बना है। तो ये हम देख लिए कि समतल दर्पण में एगो और होता है, ठीक। यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया है, अब मान लो कोई वस्तु है और कौन यहाँ पर देख रहा है, ठीक ना, है या ठीक। तो अब ई का देखेगा, अब इस पर ट्रांसफर होगा प्रकाश के किरण, ऐसे होगा ना जी। यहाँ आई, अब तो सीधा नहीं आया है, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, यहाँ पर किसी का आँख रखा हुआ है, अभी देखेगा तो ये बबुआ कहाँ दिखाई दी, हो या ऐसे ताकेगा तो लगे कि हिमा से, मतलब इसका इमेज यहाँ बना हुआ है, ठीक ना। तो आप बताओ तो इसका इमेज यहाँ बना हुआ था, ये आभासी प्रतिबिंब होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब ना, क्योंकि इसका इमेज यहाँ पर नहीं बना है, इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब कि ये लग रहा है कि यहाँ से बना है। इसका इमेज कहाँ बना, इधर बना है ना जी। देखो हई रखा गया है वस्तु, इसका इमेज कहाँ बना है, यहाँ पर बना है। अगर कोई यहाँ से देखना चाहेगा तो एकदम सीधे जहाँ है उस सोजे पे देख लेगा, लेकिन कोई यहाँ से किसी वस्तु को देखना चाहेगा तो अब थोड़ा सा थोड़ा दिखाओ जी, आईना उधर से दो, नहीं है, खत्म। कितना अच्छा समझाते रहता है दर्पण, ठीक ना। तो अच्छा हम एक और दिखाते हैं, हम लोग इसे आईना लेके अब पीछे के जो देखते हैं ना जी, पीछे के सीन देखते हैं ना, तब मतलब कि कोई भी वस्तु का इमेज, किसी वस्तु का प्रकाश के किरण आता है और आके इस आईना में पड़ता है, अब पढ़ने के बाद यहाँ से ट्रांसफर होता है कहाँ तक, आँख तक, तो हमको दिखाई देता है कि वो अंदर बना हुआ है, मतलब कि वो वस्तु हमें आईना के, मतलब कि दर्पण के, समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के भीतर दिखाई देता है, तो वो हमको उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है कि वहाँ से आ रहा है, तो वो ना उसका प्रतिबिंब हुआ। वस्तु तो पीछे रखा गया है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ है, आईना के मतलब दर्पण के पीछे, कहाँ बैठे, दर्पण के पीछे, समझ में आता ना। सेम टू सेम इसके हम लोग यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में हमेशा ना। लड़की लोग बाहर जाती है इसी को देख के, लड़का भी बाहर जाता है उसी में देख के, समतल दर्पण में, तो वो वाला हाई केस रहता है, सामने रखो सामने देखो, ठीक ना, बुझा गया ना। आ कोई गाड़ी के पीछे लगा रहता है ड्राइवर, गाड़ी चलाते रहेगा, पीछे देखेगा, तो वो कौन ही हाई वाला हो गया, ठीक ना। नहीं, दोनों आभासी रहेगा, क्योंकि दोनों कहाँ बना है, दर्पण के पीछे,
अब सुनो ध्यान से, जौन प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वो का रहेगा? आभासी। दर्पण के पीछे बनावल गई प्रतिबिंब हमेशा रहता है आभासी। आ जब आभासी बता का हो जाए वो का हो जाएगा? सीधा गदवन एक तड़क मारम आनी बुनिया जाई। जौन आभासी का रहेगा सीधा रहेगा ना जी। तो हमको पॉइंट एगो मिला ना, आयोग और पॉइंट देखें। अच्छा और देखते हैं, और एगो समतल दर्पण देखते हैं। समतल दर्पण के अंदर देखते हैं ना कि जितना बड़ा का हमारा चेहरा रहता है वो उतना ही बड़ा अंदर दिखाई देता है ना जी। है अगर समतल दर्पण है तो जितना खानी वस्तु रहेगा उतना ही खानी प्रतिबिंब बनेगा। कते खानी? जते खानी वस्तु रही उतने खानी प्रतिबिंब बनी। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का खास बात, पहला खासियत यही है कि प्रतिबिंब के दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होता है। कौन चीज? हाँ, प्रति माने दर्पण से है, माना दर्पण हो गया ना, दर्पण से अगर हम कहीं न हम यहाँ पर गारंटी नहीं हम दूरी बराबर बना है, लेकिन समतल दर्पण अगर होगा तो इस दर्पण हो गई। जितना दर्पण से जितना दूरी पर प्रतिबिंब बोलो वस्तु रखा रहेगा ना उतना ही दूरी के अंदर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं कि हई दूरी 10 सेंटीमीटर, हई कितना हुई? 10 सेंटीमीटर। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक ना, समतल दर्पण में हो गया ना जी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जते खानी वस्तु रहेगा ना उतना ही खानी ओकर फोटो बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा ना जी। आए तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि समतल दर्पण में बस जितना बड़ वस्तु रहता है उतना ही बड़ उसका प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि वस्तु और प्रतिबिंब के साइज का होता है बराबर ना जी। साइज का होगा बराबर और दूरी भी बराबर। मतलब कि हम किसी आईना से मतलब और क्या चाहिए समतल दर्पण ना, अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने 10 मीटर के दूरी पर खड़े हैं किसी समतल दर्पण से, तो ओकरा दर्पण के पीछे कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? ठीक बा। एगो सवाल, एगो समतल दर्पण है, ठीक ना, ई का है समतल दर्पण। आ एगो लड़का दर्पण से 40 मीटर, ध्यान समझना, 40 दर्पण से 40 मीटर दूरी से, मतलब कि एगो बिंदु हो गई ना, आ दौड़ते हुए आ रहा है ना दर्पण के ओर, ठीक ना, शीशा दर्पण लगा हुआ है एकदम सामने, आ 40 मीटर दूर से एकदम दौड़ते हुए आ रहा है। जैसे ही ये 20 मीटर दौड़ता है, देखता है उसका प्रतिबिंब बना है, तो बताओ जैसे ही वो देखलस 20 मीटर पर आके तो उसका प्रतिबिंब कितना भीतर बना होगा? 20 मीटर। हाँ, काहे कि इधर 20 मीटर पहले दौड़ गया है, इधर 20 मीटर पीछे हो गई। अब अभी दर्पण से कितना दूर है जीव? 20 मीटर। तो जितना दूरी पर खड़ा है उतना ही दूरी पीछे बनेगा प्रतिबिंब। अब देखो ज्यादा दिक्कत बा तो आईना एगो समतल दर्पण ले लेना, ओकरा में नकिया सटा देना, उस ओकरा अंदर से लगी कि नकिया में सटले बा, लगे ना लगेगा? लगता है ना जी। अरे बोलना तो मारेंगे तब आए लगे ना जी। आ तनिक सा दूर हटावा इसे तो लगी कि दूर, थोड़ा सा दूर इन्हीं से हटी, और दूर करो और दूर जाई, और दूर करो और दूर जाई। तो कौन दर्पण रहता है वो? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में 2-4 गो पॉइंट, बस पॉइंट याद रखेगा। याद भाई ना, पहला पॉइंट ना कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होता है। एक के हम लोग दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है उतना ही दूरी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये बतिया ही है जौन पहला पॉइंट बा, तौने पॉइंट अपना भाषा वाला हो गया, क्या हो गया? ठीक ना। तो जौन अच्छा लगी उली बा। तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी। हाँ, एगो और बात, प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज समतल दर्पण में क्या होता है? बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज दोनों का होता है बराबर, होता है ना जी। अब यही भाषा, यही बतिया को हम लोग भाषा बदल के कह सकते हैं कि किसी समतल दर्पण के सामने जितना बड़ा आकार का वस्तु रखा रहेगा न, ओकरा पीछे उतना ही बड़ा आकार के प्रतिबिंब बनेगा। बतिया बराबर है ना? बराबर है, बराबर है दोनों बतिया, ठीक ना। तो प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज क्या होता है? बराबर। दूसरा पॉइंट मिल गया ना जी। तीसरा पॉइंट का कहता है
कि इनमें कुछ बात नहीं है और बहुत ही आसान भाई। देखो दर्पण के पीछे बनल तो कौची आभासी ना दर्पण। हाँ और कह दिया एगो कह दिया कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? पहला पॉइंट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा? अब बताओ जैसे ही दर्पण के पीछे बनल उ का होई? याद रखिए जौन प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वो का होगा? तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक की आभासी? आभासी। अब बताओ तो याद करेगा चीज कौन हो? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। याद करेगा बात बा ना? आभासी बनता तो सीधा बनबे करी, बनेगा ना जी। 3 पॉइंट याद हो गया। पहला पॉइंट कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। और ही कैसे बनता है? आभासी। दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। का कब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बनता है जी? ठीक बा। तो एगो दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 3 पॉइंट ठीक ना। लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कैसे बनता है? पार्श्विक रूप से उल्टा। तो हम लिख दें? लिख देते हैं ठीक ना, अंतिम में लिखेंगे ठीक ना। चलो समझ जाओ पहले 4 पॉइंट कब हुआ? 3 गो। और तीसरा चौथा हो गया कि इसमें देखो ऐसे वस्तु की अपेक्षा सीधा तो बनता है लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा। अब कहोगे कि सर जी ये पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है? बताओ ना समझ दिमाग में है क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा सीधा बनता है, फिर बोल रहे हैं कि पार्श्विक रूप से उल्टा। ये क्या पार्श्विक रूप से उल्टा है ना जी? तो बता दे, सही बता दी है कस के मुकारी हो रो। हाँ तो याद सॉरी जब से मैं अंदर सीखना चाहिए ना कि क्या होता है पार्श्विक रूप से उल्टा तो समझे मजे ना आई। अब समझा क्या होता है? आईना ले लेना ना, आईना कौन दिन मेरी समतल दर्पण ले लेना। देखो हमने कब आईना का नाम रखा जाए समतल दर्पण। मतलब कि हमारे घर में जो चेहरा देखने के लिए रखा रहता है आईना, सैलून में रखा रहता है आईना, वो कैसा रहता है? समतल दर्पण ठीक ना। का रहेला? हाँ कहूँ रखा रहता। अभी कोई जरूरी नहीं है। समतल दर्पण मतलब सीधा रह चाहिए। कैसा रह चाहिए? सीधा एकदम प्लेन। बतिएगा कर प्लेन मिल समतल करे चाहिए। तनको टेढ़ भइल तो ये समतल दर्पण ना हो। फिर रूल के फॉलो ना करी। अगर तनको समतल नहीं रहेगा तो रूल के फॉलो ना करी। जते को देखो कोनो आईना ऐसा आता है कि चेहरा छोटी खन लोकेला, कोनो आईना ऐसा आता है कि चेहरा बड़े खन लोकेला। लगल ई कत खनी है तो वो अलग अलग आईना हो गई। का हो गया? अलग अलग दर्पण हो गया ठीक ना। लेकिन समतल दर्पण एक खास बात कहा कि जते खानी वस्तु रही उते खानी प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब के साइज और वस्तु के साइज का होगा बराबर। और दूसरा बात ये होगा कि जितना दूरी पर प्रतिबिंब वस्तु रखाएगा उतना ही ओकरा अंदर प्रतिबिंब बने। दूसरा पॉइंट वही हो गई। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। चौथा पॉइंट, हमेशा कहाँ बनता है? आभासी। 5वां पॉइंट, हमेशा बनता है अरे सीधा मारो तो नहीं बोल के। आभासी बोलते सीधा ना होगा। इनमें कुछ याद कर लग है नहीं के। देखो दर्पण के पीछे बनल, अब पीछे बनी तो हमेशा का होई? आभासी। आभासी का होई? सीधा होगा ना जी। सीधा 3 गो हो गया सही। आ सीधा कहियो अब पार्श्विक रूप से उल्टा। अब कोनो इंतजार में बैठा लगी पार्श्विक रूप से उल्टा सजे तो बतेबे ना किए, खाली फेंकत तो ऊपर ऊपर। अब फेंकत नहीं बताओ नहीं। देखो जब हम लोग अपना किसी दर्पण में अपन इमेज देखते हैं तो हम उठाते हैं अपना दायां हाथ। कची? दायां हाथ। तो वो उन्हीं में हाथ उठाएगा ना जी। जैसे में अभी मान लो हो एगो दर्पण है, उसमें देखो कैमरा में देखो मतलब कि मोबाइल में देखो तो हम हमारा सोच जैसे वैसा ही लिखा है ना जी। लेकिन ये हमारा ना इमेज है ना। देखो अगर हम हाँ ये वाला नहीं, अगर ये तो बैक कैमरा है ना। अगर राइट वाला अगर कौन तो कहला हो कहला सेल्फी। हाँ सेल्फी वाला कैमरा लेंगे ना, सेल्फी वाला आए तो आप सेल्फिया में अपना हाई हाथ उठाएंगे हेलो तो उन्हीं से क्या करेगा
हेलो ये वाला हाथ करेगा। लेकिन ध्यान दियो हम है इस तरह से तो हमारा का हो गया ई दाया हाथ, लेकिन वो में क्या रहता है कि घूम रहा है म है तो वो उठाएगा ये वाला हाथ बा तो ओकर हो गया बायां हाथ। इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण के पीछे वाले व्यक्ति अपना बायां हाथ उठाता है, इसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर हम किसी आईना के सामने खड़े होते हैं और उठाएंगे हई वाला हाथ तो वो इन्हीं वाला हाथ उठाएगा। लेकिन सपोज करो हम खड़े हैं इस तरह से और ओकरा अंदर से वो खड़ा है कैसे, नहीं वो नहीं हम ही खड़े रहेंगे ऊपर अंदर ना, अंदर से कौन खड़ा रहेगा उस तरह से, तो ओकर हाथ इधर ना हो गया जी, तो हई वाला हमारा हाथ, हई वाला वो हाथ, कौन हाथ दाहिना और बाया, तो क्या हो गया पार्श्विक रूप से उल्टा। तो ये उल्टा बनता है कि नहीं बनता है? इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। ठीक ना, समझ में आ गई है? कौन दिक्कत होता रहा ना? देखो अपने आईना के सामने खड़ा होकर हेलने को छोटा हटाओगी तो हमें हेलने को हटेगा ना, बुझा गई। क्यों लड़की क्या करती है, आईना जब बाल जाती है तो इधर से बालवा ला के इधर ली था इस जाती है। आप बताओ रुको, हंसो मत, समझा रहे हैं, इधर जा रहे इसे ना, तो इधर से जा रही है, लेकिन ओने से जब खड़ी है तो उधर वो इन्हीं जा रहेगी ना। लेकिन देखो ऐसे जा रही है ना, जब आईना के पीछे हम रुकते हैं ऐसे ला तो इहो नहीं जा रही ऐसे ला, तो इधर दाहिना इधर का हो गया बाया, हो गया ना जी। तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन और पार्श्विक रूप से उल्टा। तो पांचवा पॉइंट का हो गया पार्श्विक रूप से उल्टा, हो गया ना। अब ध्यान से समझना, देखो अब सीरियल नंबर से हम लोग समझ गए ना बात के। अब बात करते हैं याद करने का। समतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, पहला पॉइंट बोला जा। समतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, बनता है ना। दूसरा पॉइंट, तब अब जब पीछे कह दिला तो ऐसे सब निपटा देना ना। तथा समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट, जब आभासी बोलते वो बता दिया कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 3 पॉइंट इन बट गई। आ जब सीधा भइल तो ये याद पड़ी, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु नहीं पार्श्विक रूप से कौची उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 4 हो गया। अब बचल कौची, समतल दर्पण में जितना दर्पण से के सामने वस्तु रखा होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर बदल कह सकला कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी का होता है बराबर। 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, समतल दर्पण में ना प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज का होता है बराबर। समझ आ गई ना? समझ आ गई। 6 पॉइंट है, याद रखना है इसको। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की 4 विशेषता लिखें, कब को 5 विशेषता लिखें। तो कोई काहे लिए इतना कम पूछ रहे हो, सब पूछे ना। तो ई माँ कि कोनो होशियार बन जाता कहेगा, कोनो होशियार बन कह के बाकी 4 गो पूछ रहे हम 6 गो लिखम, नंबर बेसी मिली, नंबर बेसी मिली, भगा दिया सन। 4 गो पूछा 4 गो लिखना है, 3 गो पूछेगा 3 गो लिखना है, 2 गो पूछेगा 2 गो लिखना है ना। तो परीक्षा में कैसे पूछेगा, समतल दर्पण में बने गए प्रतिबिंब के कृपया 4 विशेषता लिखें। तो हम लोग 4 विशेषता लिख देंगे नंबर डाल के। पहले लिखेंगे समतल दर्पण में निम्नलिखित प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, समतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, पहला। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे समतल दर्पण में, ठीक ना, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल इसमें, अब इसमें बार बार समतल दर्पण कहोगी, अब कहो इसमें हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है उतना ही दूरी के अंदर उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। इतना ना लिखे तो लिख दिया समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का होता है बराबर, ठीक ना। और क्या होता है जी, हाँ, और इमेज होगी साइज ना। समतल दर्पण में 5वां पॉइंट का होगा, समतल दर्पण में जितना दूरी बस जितना वस्तु का साइज होता है उतना ही प्रतिबिंब का साइज होता है। वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज का होता है बराबर, ठीक ना। और ये को पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। 6 पॉइंट हो गया ना जी, हैं? तो इसको लिख दें, चलो लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है
देखो जी, एक मिनट देखो, पहले अब जितना हम लिखे हैं ना, देखो हम समझा दिए हैं, अपना भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। हम अपने भाषा में लिख दिए हैं। समतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और जब दर्पण के पीछे बन गया तो कैसा होगा ना, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसे लिख सकते हैं, इसमें लिखे हैं ना। वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चौथा पॉइंट, जब सीधा हो गई अभी हो गई, अब जी ये बोल देना, समतल दर्पण में हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखो दर्पण के पीछे जौन बनी, देखो मतलब कि जौन प्रतिबिंब, जौन आभासी प्रतिबिंब रहेगा, समझ लेना तो सीधा रहबे करेगा, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या रही, उल्टा रहेगा, गारंटी है, ठीक ना। अब देखते हैं ये क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। अब देखो इसमें वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। ये केकरा से दूरी न पाई, दर्पण से, केकरा से न पाएगा, मतलब कि अगर इसको अगर दूसरा भाषा में लिखना होगा तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण के जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है उतना ही दूरी दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। इसका भाषा छठा लिखे हैं कि इसमें वस्तु का साइज तथा प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है। मतलब कि दर्पण के जितना बड़ा अगर 5 मीटर का अगर वस्तु रखा गया दर्पण के सामने तो ओकर प्रतिबिंब कितना बनेगा, 5 मीटर के प्रतिबिंब के साइज के प्रतिबिंब, वस्तु के साइज के प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए ना। अब इसको याद रखना है, चलो छाप लो।